हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से मैं यूपीएसआई की तैयारी करवा रहा हूं तो आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। हिंदी को टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा रहा हूं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। मूल विधि की सीरीज चला रहा हूं तो उसमें भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। लेकिन जब से आप सभी लोग जानते हैं, हमारे प्रिय भारत देश में जो कोरोना है एक बार फिर से अपने पाँव जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से जमा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, जिस भी क्षेत्र की सुन लो, हर क्षेत्र में बुरी ना बुरी स्थिति बनी हुई है। आप सभी लोग इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपका यही दायित्व बनता है कि जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, भले ही चाहे आपके क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। और अगर आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं तो आप ये समझ लो कि आप घर से बाहर निकल रहे तो आप अपने भर्ती के साथ या नौकरी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको घर पे रह करके पढ़ने का नहीं मिलेगा, जो समय आज आपके पास है। तो इस कंडीशन में मेरे पास कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे ले लो, यूट्यूब पर ले लो। सर, कोरोना का यूपीएसआई भर्ती पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जो दैनिक जागरण पेपर है उसने अभी हाल ही में जैसे ही आपके यूपीएसआई की नोटिफिकेशन प्रकाशित हुई थी, तुरंत एक हफ्ते बाद ही उसने बता दिया कि जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा। और जितने भी लगभग यूट्यूबर्स हैं, चाहे मेरी ले लीजिए या जो बड़े बड़े चैनल हो किसी की भी ले लीजिए, सब जन यही मान करके चल रहे हैं कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा। लेकिन कोरोना आप सभी लोग जानते हैं धीरे धीरे भारत में बढ़ता ही जा रहा है। मेरी तो ऐसी कामना है कि जितनी जल्दी हो सके ये बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाए। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, जो सच है तो सच है, आपके सामने है, जो कि भारत में पूरी तरीके से कोरोना जो है वो खतरनाक तरीके से फैल रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी लोग जानते हैं, जिस समय आप ये वीडियो मैं बना रहा हूं, आज की जो डेट है वो है 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल तक भारत में जो या उत्तर प्रदेश के अंदर जो निर्देश दिए गए हैं कि सैटरडे और संडे जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन होगा, जबकि बाकी दिनों में जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। तो क्या यूपीएसआई में जो यूपीएसआई का जो एग्जाम है, जो हम लोगों को जुलाई में जून में बताया गया था, क्या वो अब पोस्टपोन्ड होके आगे बढ़ सकता है? ऐसे क्वेश्चंस कई पूछे जा रहे हैं। और इस मुश्किल घड़ी में हम यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखो, सबसे पहले तो आप ये बात जान लो, क्या जो जून में डेट आई थी, आप अपने आप से पूछो, जो जून में डेट कंफर्म की गई थी दैनिक जागरण पेपर के द्वारा, क्या वो भर्ती बोर्ड ने डेट दी थी या केवल और केवल एक न्यूज़ थी? आप सभी लोग जानते हैं ये केवल और केवल एक न्यूज़ थी। लेकिन हम मान करके चल रहे थे कि जून में अगर एग्ज़ाम हो गया बाई चांस तो हम क्या करेंगे। इसलिए लगभग जितने भी आपके ऑनलाइन चैनल हैं वो जून को ही आधार मार के आपकी यूपीएसआई की तैयार अभी तक करवा रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको अब एक बात बता दूं, कोरोना आप सभी लोग जानते हैं बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा है। अभी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, जो कि टीसीएस कंडक्ट करवा रही थी। तो वो एग्जाम भी आपका पोस्टपोन्ड हो गया, जो कि हाल ही के दिनों में चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जून में एग्जाम डेट जो न्यूज़पेपर के द्वारा कंफर्म की गई थी, अब मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि यूपीएसआई का एग्जाम अब जून में हो जाए। यहां पर मैं 99% सीओटी के साथ कह सकता हूं कि यूपी, या 90% मान करके चल रहा हूं, नहीं तो कई बच्चे जो है वो चढ़ जाते। तो 90% सीओटी के साथ मान करके चल रहा हूं कि यूपीएसआई का जो एग्जाम है वो अब जून में नहीं होगा। उसकी जो सबसे बड़ी कारण है वो है आपका कोरोना। तो सर, कब तक होगा ये एग्जाम? ये मैं क्या, ये कोई भी नहीं बता सकता, चाहे कितना भी बड़ा चैनल देख लो। अगर वो बता रहा आपको तो केवल और केवल आप लोगों को बेवकूफ बना रहा। क्योंकि पिछली साल को हम आधार मान करके चल रहे, 25 मार्च से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, 25 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन आपका लगा था। फिर लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन जो है वो कब तक खुलेगा। लेकिन अभी हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ जगहों पे लॉकडाउन लगा दिया गया है, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वीकेंड में लॉकडाउन है। तो कोई भी नहीं बता सकता कि यूपीएसआई का एग्जाम कब तक होगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, थोड़ी सी हिंट दे सकता हूं स्मार्टली वे में,
क्या आपको यूपीएसआई की तैयारी इस मुश्किल घड़ी में कैसी करना चाहिए और आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। देखो, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है आपका 2022 का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, जो बात सत्य है तो है। अगर आपको बुरी लग रही हो वीडियो, यहीं पर छोड़ो, यहीं पर डिसलाइक करो, चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बात आपकी भविष्य में सच होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप सोचोगे तुम अंतर्यामी होगे, तुम बहुत बड़े पंडित बन रहे, तुम क्या नाम है सरकार चला रहे, कई लोग ऐसे भी कमेंट करेंगे। लेकिन देखो, यहाँ पर स्मार्टली वे में सोचना है हमको, क्योंकि ये एग्जाम तो होना है। जब भर्ती आई एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आया, भर्ती कंप्लीट भी होगी। लेकिन कब तक होगी, ये थोड़ा सा हमको स्मार्टली वे में सोचना है। 2022 में है आपके चुनाव, समझ रहे। और इनको, ये जो यूपीएसआई की भर्ती है, चुनाव से पहले कंप्लीट करवाना। उसकी वजह क्या है भैया, जब ये चुनाव में अपना प्रचार करेंगे तो कुछ तो मुद्दा रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो यूपीएसआई की जो भर्ती है, ये बहुत बड़े पैमाने पे आई है इस बार। 9500 9534 पदों पर भर्ती आई है। ये पैमाना बहुत बड़ा है। आज तक पूरे भारत में कभी भी यूपीएसआई की वैकेंसी किसी भी स्टेट में इतने बड़े पैमाने पे नहीं आई। तो इतने बड़े पैमाने को ये लोग ऐसे ही तो हाथ से जाने नहीं देंगे कि भैया चलो छोटी मोटी भर्ती है निकाल दो इसको। इनका ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा कि भैया हमने इतने दरोगाओं को भर्ती किया है इस साल में। तो इसलिए जो आपकी ये जो यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसी थी, लेकिन अब ये आ गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसी है किसके लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। तो इनको 2022 से पहले ये भर्ती जो है वो कंप्लीट करवाना है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना चाहे जितने भी तरीके से फैल जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग चुनाव जरूर करवाते। ये बात इनकी आप सभी लोग जानते हैं। अभी तक पश्चिम बंगाल में चुनाव की स्थिति बनी हुई है, आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी चीज पोस्टपोन नहीं हुई। तो अगर हम परीक्षा की लेकर के चलें कि यूपीएसआई का एग्जाम जून से कब तक पोस्टपोन हो सकता है, तो मैं केवल और केवल अनुमान के साथ अपना मत दे रहा हूं, अपनी समझदारी से जो मैंने सोचा है। ना मैंने किसी भर्ती बोर्ड से बात की, ना मैंने किसी पेपर की कटिंग देखी, ना मैं कुछ बोल रहा हूं। ध्यान रखना, अगर आप मेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हर किसी का मत अलग होता है। मेरा जो मत है, सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि जून से अगर एग्जाम आपका पोस्टपोन होता है तो ये जो आपका एग्जाम खिंचेगा वो खिंचेगा जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त के मिड में। लेकिन अगस्त को हम 70% प्रायोरिटी पे रखेंगे और जुलाई को केवल और केवल 30% प्रायोरिटी पे रखेंगे कि अगस्त में ये एग्जाम हो सकता है आपका 70% प्रायोरिटी के साथ और जुलाई में हो सकता है आपका 30% प्रायोरिटी के साथ। एक बार फिर बोलूंगा, ये केवल और केवल मेरी सोच है, मेरा मत है, जो मैं सोच रहा हूं आगे की परिस्थितियों को देखते हुए। हो सकता है कि मैं गलत लिख लूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल सच सही निकलूंगा। जो बात सही है तो मैं मेरे हिसाब से जो सही है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप जुलाई को आधार मान करके चलें। अभी आप जून को आधार मान करके चल रहे थे, तो हो सकता है कि जून में भी एग्जाम आपका हो जाए, लेकिन अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बोल तो रहा हूं कि 90% सीओटी है कि जून में अब आपका एग्जाम नहीं होगा। 10% हो जाए तो फिर मेरी किस्मत खराब, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो आप लोग बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे। लेकिन आप लोग जुलाई को आधार बना करके चलें, सर हमारा एग्जाम जो है वो जुलाई में है। इस मुश्किल घड़ी में तैयारी कैसे करें, आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। उठते बैठते केवल और केवल अपने दिमाग में यही रट लगाते रहो कि केवल यूपीएसआई यूपीएसआई यूपीएसआई, सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी करना है हमको। फिजिकल के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अभी आप केवल और केवल इसको सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान लगाओ। हिंदी पूरी टॉपिक वाइज में कंप्लीट करवा रहा हूं, ध्यान रखना। हिंदी अगर आपने मेरे से पूरी पढ़ ली तो 100 में से 80+ नंबर बड़े आसानी से ले आओगे, इतना मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपको यकीन ना हो, वर्णमाला वाली वीडियो देख लो, संज्ञा वाली वीडियो देख लो, सर्वनाम वाली वीडियो देख लो, क्रिया वाली वीडियो देख लो, क्रिया विशेषण वाली वीडियो देख लो। ये सारे टॉपिक मैं यूट्यूब पे कंप्लीट करवा चुका हूं। और इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो अनअकैडमी पे कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आप अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल लाइव आकर के पढ़ाता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं तारिक सर्वर नाम से अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं, तो मुझे सर्च करना। इंडियन स्टडी अपना रेफरल कोड है, क्लास अनलॉक करने के लिए वो कर लेना। तो जो बात है मैंने आपको बता दी। आप खुद को मोटिवेट कैसे रखेंगे, हमको केवल और केवल अब जब अपनी आप गर्दन घुमाओ तो हमें कंधे पे 2 सितारे दिखने चाहिए, 2 स्टार दिखने चाहिए कि हाँ भैया हमारे कंधे पर 2 स्टार आने वाले हैं।
तो आप अपने आप को मोटिवेट रखो। जे दूसरों के लिए होगा बेकार समय, लेकिन यूपीएसआई एस्पिरेंट के लिए ये गोल्डन टाइम है। ध्यान रखना। हालांकि ऐसा समय मैं नहीं चाहूंगा कि पूरे देश भर में कभी आए, लेकिन आप इस समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं ये केवल और केवल आपके हाथ में है। जिस समय आप अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, तो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर या इसी भारत के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब रिजल्ट आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आप ये कहते हो कि पेपर हार्ड था। ध्यान रखना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसकी केवल और केवल एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपसे अच्छे इस प्रदेश में, इस देश में बच्चे उपस्थित हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे, इसलिए वो सिलेक्शन ले जा रहे। ध्यान रखना इस बात को। हम कह रहे हैं, आप ये मत सोचो कि यहां कमी रह गई, वहां कमी रह गई, ये हो गया, वो हो गया, घर में शादी थी, ये थे वो थे। कुछ नहीं। हम तो एक ही बात जानते, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपका केवल और केवल यहीं पर फॉल्ट है कि आपसे अच्छे बच्चे, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इस भारत के अंदर मौजूद हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे और सिलेक्शन ले जा रहे हैं। मेहनत हर कोई करता है, बस थोड़ी और ज्यादा में आपका फर्क हो जाता है। समझ रहे? तो इसलिए कह रहा हूं कि इस समय को आप अपना गोल्डन समय बनाओ। जो टॉपिक आपका वीक है वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब ऐसा समय आ चुका है कि आप जो टॉपिक पढ़ना चाहें यूपीएसआई के लिए वो पढ़ सकते हैं। समझ रहे? हालांकि जब आपका एग्जाम आएगा तो दिन की 8-8 वीडियो भी मुझे अपलोड करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन अभी जितना मैं कह रहा हूं उतना कर लो। और एग्जाम डेट जो मैंने बताई वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, केवल और केवल मैंने अपने मत के अनुसार करवाई, क्योंकि अगर ये अगस्त में एग्जाम करवा भी लेते हैं तो अगस्त के बाद आ जाती हैं आपकी सर्दियां, और सर्दियों में ये लोग करवाएंगे दौड़। और सर्दियों के बाद जैसे ही आपकी दौड़ खत्म हो जाएगी, फिर लगभग ये अगले साल के स्टार्टिंग में ही जून फरवरी जनवरी फरवरी में रिजल्ट दे देंगे, और ये बहुत जल्दी ही करेंगे आपकी ज्वाइनिंग लेटर देने का। समझ गए? तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी, जो मैंने बता दी। अब मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी डाउट रह गया हो। और जिस बच्चे को ये वीडियो बेकार लगी हुई हो, तो मैं आपको इत्मीनान से कह रहा हूँ कि वीडियो को डिसलाइक कर देना, और अपने 4 दोस्तों से भी डिसलाइक करवा देना। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर अच्छी लगी हो वीडियो और मेरी बात से सेटिस्फाइड हो, तो कसम है वीडियो को लाइक करके जाना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है? तो बस यही बताना था मुझे इस वीडियो में कि आपका जो एग्ज़ाम है कोरोना के कारण बहुत मुश्किल है कि जून में हो जाए। जो भी परिस्थितियां थी मैंने आपको समझा दी, फिर भी डाउट है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आपका ज़्यादा बड़ा डाउट है या किसी से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।